90,000 देने के बाद भी गाय नहीं मिली, आखिर क्यों दोस्तों जान लीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का गोपी अर्चना ब्लॉग में दोस्तों। हाय दोस्तों। हाँ, छोटी हाय कर रही है उधर से। आ जाओ छोटी, आ जाओ, हाय कर दो। हाँ, हाय करो, इधर बोल दो, हाय बोल दो। अब नहीं बोलेगी, उधर से बोल रही थी। और दोस्तों आज हम जाने वाले हैं, जो गाय देख कर के हम लोग आए हैं, गिर गाय। और भैया उस दिन तो नहीं गए, कहीं और चले गए, लेकिन आज हम लोग पक्का जा रहे हैं दोस्तों। और बात भी हो चुका है सुबह में, तो बोले हैं कि नहीं आज कहीं नहीं जाएंगे और आपका ही गाय खरीदवाएंगे। और हमारा मन है उसी गाय को लाने के लिए, और ये भी बोले नहीं वही गाय आएगी। तो आज हम लोग जाएंगे दोस्तों। अभी चलते हैं, गायों का मिल्किंग कर लेते हैं और दूध बाजार दे के आ जाते हैं। बाबू को भी स्कूल छोड़ना है, उसके बाद से हम लोग जाएंगे। और बाजार से हम जब आ जाएंगे तब। और दोस्तों देखिए, गौरी पहना चुकी है, अब इसका दूध निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। और दोस्तों देखिए, इसका मिल्किंग हो गया, इसका दूध निकाला हुआ हो गया है। अब चलते हैं अतवरिया का दूध निकालते हैं। और दोस्तों देखिए, आ गए हैं अब अतवरिया के पास और इसका मिल्किंग चालू कर दिए हैं। और इसका भी दूध निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। एचएफ का नस्ल तो ठीक है, सभी लोग, आधा लोग बोल रहे हैं कि एचएफ लीजिए भैया, गिर गाय छोड़ दीजिए। और लोग बोल रहे हैं कि नहीं यही गाय ठीक है। तो सोचते हैं दोस्तों, देखिए अब अर्चना की मम्मी को भी गाय पसंद है, हमको भी पसंद है। और सोच रहे हैं कि ये सब रख के तो देखे हैं, थोड़ा उसको भी देखें कि उसका रिजल्ट क्या रहता है। आज जाने वाले हैं हम लोग उसको लाने के लिए। और दोस्तों देखिए, 2 थनों से इसका 1 बाल्टी हो गया, 2 ही थनों से। तो अभी 1 थन का और। हाँ, चुपचाप खड़ी रहो जी, इधर उधर बहुत घूम रही है। और ये है गौरी का दूध, देखिए इधर। तो अभी इसमें पलट लेते हैं और आधा बाल्टी और निकालते हैं 1 थनों से। और देखिए 3 थनों से 1.5 बाल्टी देती है। और उस गाय का रिकॉर्ड वो लोग बोल रहे थे 3 थनों से 16 लीटर। तो देख लेते हैं, आज पता ही चल जाएगा कि कितना लीटर दे रही है। और ये एचएफ है हमारी, तो देखिए 3 थनों से 1.5 बाल्टी, 1 बाल्टी पहले और आधा बाल्टी ये। तो चलते हैं दोस्तों दूध लेकर के बाज़ार, और आएंगे तो उस गाय का दूध का रिकॉर्ड भी चेक होगा आज, और बात फाइनल होगा। अगर फाइनल बात हो गया तो आज ही गाय को घर ला देंगे। और दोस्तों अभी दोपहर का समय है और अभी दूध दे करके बाज़ार से आए हुए हैं दोस्तों। और देखिए हमको खाना मिल चुका है इधर खाने के लिए। और अभी खाना ख़त्म करते हैं, उसके बाद से हम लोग चलेंगे। आज हम लोग पक्का जाएंगे। और उस भैया को फ़ोन भी किए हैं, तो बोले हैं कि ठीक है, हम भी समय निकाल रहे हैं, तो देखिए क्या करते हैं, जाते हैं कि नहीं। लेकिन अगर वो नहीं जाएंगे तो भी आज हम जाएंगे, लेकिन पहले हम खाना खा लें। ऐ छोटी, खाओगी? और देखिए ऐसे ओठलाली लगा ली है, देख लीजिए। अर्चना की मम्मी जितना नहीं लगाती हैं उतना ये लगाई हुई है ना छोटी? हैं? हाँ। और बाबू भी इधर है, तो अभी खा लेते हैं खाना दोस्तों। और पैसा है देखिए। और ये देखिए पर्ची वगैरह, बैंक गए थे पैसा निकालने के लिए, तो विड्रॉल भरे हुए थे, उसमें फेल हो गया, तो दूसरा फिर से भरे। तो अभी खाना खा लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए, खाना खा चुके फाइनल हम, और थोड़ा सा बचा हुआ था चावल और रोटी, तो मछलियों को थोड़ा सोच रहे हैं कि इन लोगों को दे दें। और देख लीजिए हमारे तालाब में मछलियों का नज़ारा कैसा है। अभी दोपहर का टाइम है, तो दोस्तों अभी खाना खा करके और जो बचा खुचा है इन लोगों को दे रहे हैं। तो दोस्तों मछलियों को दाना खिलाना हो गया, अब चलते हैं उस गाय को लाने के लिए, और पैसा का जुगाड़ हो चुका है। तो फाइनल दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, और रेट का मोल भाव होता रहा और रुपया गिन रहे हैं। और अभी 10,000 का फ़र्क पड़ रहा है, मतलब चाचा जी का मांग कुछ और है, और हम लगभग 10,000 कम दे रहे हैं। और इतना रकम दोस्तों लगभग 70 से 90 के बीच में है।
मतलब 90,000 है। तो हम सोच रहे हैं कि इसमें से कुछ बचा लें, लेकिन फिर भी ये बात नहीं बन पा रही है दोस्तों, और रकम कुछ अधिक मांगा जा रहा है। तो गाय वाले चाचा बोल रहे हैं कि नहीं, अब इतना में नहीं बेचेंगे, मूड बदल गया है बिल्कुल, अब गाय नहीं बेच पाएंगे, आप लोग जा सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं। ऑफ कैमरा में बात हुआ है और चाचा जी बोल रहे हैं जो वो हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे बेचना नहीं है, पहले बेचना था जब गाभन थी तब, उस समय मतलब 80, 70, 75, 80 ये सब व्यापारी लोग दे के चले गए हैं। तो अब नहीं, अब दूध मतलब सेल हो रहा है तो दूध ही होगा। अभी अगले इसके बाद वाले में बेचेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं दूसरी गाय देखने, क्योंकि जब बेचना ही नहीं है तो बात खत्म। गाभिन थी उस समय का रेट हम बताए हैं आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, जब नहीं बेचना है तो बात ख़त्म हो जाता है, बेचना होता है तो हम लोग बात करते हैं चाचा जी से। और इधर गाड़ी लगी हुई है हम लोगों का, और यहीं पे हाईवे है। तो चलते हैं, आगे निकलते हैं और देखते हैं दूसरी गाय अगर यदि कोई मिलती है तो उससे अगर बेचने की बात आएगी तभी हम लोग बात कर सकते हैं। नहीं बेचने की बात आएगी तो हम लोग कोई बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब किसान बेचना नहीं चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं। बेचने की बात आएगी तब तो रेट पानी होगा। तो चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए, हम लोग वहाँ से दूसरी जगह आए हुए हैं, और ये भैया लेकर के आए हमको यहाँ, और बोले कि चलिए एक बछिया है उसको देख लिया जाए। तो दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ का व्यवस्था देखिए कितना बढ़िया, ऊपर से छप्पर है, और यहाँ पे देखिए चारा डाला जा रहा है। ये भैया चारा डाल रहे हैं, और ये बछिया है, नंबर 1 की बछिया है ये देखिए। और इधर एक भैंस भी बंधी हुई है दोस्तों। और यहाँ आए हैं दूसरे जगह, और ये भैया देखिए चारा डाले हैं, इधर चारा मशीन है। और देखिए इसका नस्ल बताइएगा आप लोग कमेंट में। और ये बछिया लगभग 15 महीने की या 16 महीने की बताई जा रही है। दादाजी बता रहे हैं कि 15 से 16 महीने की है। और दादाजी से हम पूछे हैं तो दादाजी बता रहे थे कि 4 तारीख को इसका एआई कराया गया है। तो 4 तारीख का इसका एआई हुआ है अभी। तो ये देखिए, हमको तो मतलब ये बछिया अच्छी दिख रही है, और बढ़िया स्वभाव की भी है। देखिए कैसे खा रही है चुपचाप, और नस्ल भी इसका बढ़िया है ही है। लेकिन आप लोग इसके नस्ल के बारे में कमेंट करिएगा। हम गाय को चारों तरफ से घुमा के दिखा रहे हैं इस बछिया को, और देखिए ये इस हिसाब से है अभी। और वहाँ हम लोग दोस्तों परेशान हो गए। वो भाई उस दिन बोले कि हाँ बेचना है, और आज हम लोग आए तो बोल रहे हैं कि नहीं, अब मूड बदल गया है। अब बताइए, आदमी का मूड का कोई ठिकाना नहीं है दोस्तों। बोल रहे हैं कि मूड बदल गया बिल्कुल, अब गाय नहीं बेचेंगे हम लोग, वापस चले जाइए आप लोग। तो भाई जब वहाँ बेचना ही नहीं है तो फिर उसमें हम लोग बात क्या करें। जब किसान बेचने के लिए तैयार होगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो उस दिन वो बोले कि हाँ 1,10,000 रुपया हम लोग इसको मांग रहे हैं बच्चा देने के बाद। पहले हम लोग 80 और 75 मिल रहा था, गाभिन थी तो, अब बच्चा दी है तो 1,10,000 मांग रहे हैं। लेकिन जब हम लोग आज आए तो दोस्तों आज बिल्कुल चाचा जी मुकर गए जो कुआं के पास में बैठे थे, और उनके लड़के भी थे, वो भी बोले कि नहीं बेची जाएगी। मतलब हम लोग का मूड बदल गया है। और हमको तो इरादा था कि दोस्तों उस गाय को मतलब 80 तक हम पहुंच जाए, 70 तक पहुंच जाए, लेकिन नहीं बेचने की बात आई तो हम लोग कर ही क्या सकते हैं। चाहे कोई भी उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग यहाँ आए और इस बछिया को हम लोग देख रहे हैं। आप लोग कमेंट में इस बछिया के बारे में बताइएगा कि इसका नस्ल क्या है, और कितना मतलब ये पहले ब्यात में आएगी दूध लेकर के, अगर हम इसको ले जाके अपने यहाँ पालन पोषण करें तो। लेकिन हमको तो दूध वाला तुरंत चाहिए। तो आप लोग कमेंट करिए कि इस बछिया को ले जाएं, कम रेट में ही हो जाएगी ये बछिया, और नहीं तो महंगा रेट की गाय खरीदें, कहीं दूसरे जगह जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस बछिया को मतलब ये भैया देख करके गए थे। ये घूमते रहते हैं, ये सब काम करते हैं खरीदने बेचने का, तो ये भी बिकाऊ है। तो यहाँ लाए कि चलो एगो बाछी है देख लो। तो देख लीजिए दोस्तों, आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग हमारा परिवार हैं। आप लोग देखिए इसको और इसका नस्ल, और इसके बारे में बताइए कि खरीदें हम इसको कि नहीं खरीदें। और दादाजी कितने दिनों से गायों का मतलब भैंस का रखने का शौक है आपको? हमनी के तो बाप दादा राखत के लिए, बाद हम लोग का राखत। देख लीजिए दोस्तों। और आपका उम्र?
दोस्तों 65 दादाजी बता रहे हैं। और देख लीजिए, गाय भैंस रखने का शौक़ बहुत पहले से, जैसे हमारे भी दादाजी, हमारे पिताजी, उसके बाद हम गायों का सेवा हम भी करते हैं बहुत दिनों से, है ना। और दूध का हर चीज़ का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों ये दादाजी एकदम मतलब बता रहे हैं कि हमारे तरफ गाय यहाँ बहुत पहले से रखी जाती हैं और भैंस भी रखी जाती हैं। और इनसे अब कैमरा में बात हुआ है दोस्तों। और अब हम लोग चलेंगे घर, क्योंकि घर भी कुछ दूर पे है यहाँ से। तो चला जाए भैया, चलिए। और बड़े भैया हमारे हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शाम को 6 बजे पक्का ये वीडियो आएगा। तो दादाजी चलेंगे हम, हाँ ठीक है भैया, नमस्ते। और दोस्तों एक बड़ी बात हम बताना चाहते हैं कि यहाँ आने के बाद बहुत जगह हम लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद सर्वप्रथम देखिए हम लोग के पानी पीने को मिला गिलास में, और बिस्किट हर चीज़ मिला है। जैसे घर के तरफ आदमी मतलब इंसानियत जो होता है, उस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे पानी वानी सब कुछ पूछा गया और हम लोग पिए हैं, ऐसा बात नहीं है। और तब यहाँ वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों आकर के यहाँ। ये कौन सा गाँव है? राजा पाकड़। दोस्तों राजा पाकड़ ये गांव का नाम है। और यहाँ हम लोग आकर के एक वीडियो शूट किए हैं, आप लोगों को दिखाए हैं। ये नस्ल पे कमेंट करिएगा। अब ये पहले ब्यात में हमारा अनुमान है कि लमसम 18 प्लस दूध जाएगा इसका, 18 या 20 प्लस जाएगा दूध। अगर जैसे केयर कर रहे हैं चाचा जी और दादाजी, वैसे हिसाब से 18 प्लस इसका दूध जाने वाला है। 18 से आगे जाएगा फर्स्ट ब्यात में। दूसरे ब्यात में तो ये 30 प्लस जाएगी, अगर यदि अच्छे से केयरिंग किया जाए तब। और नहीं किया जाएगा वो तो खिलाने पिलाने के ऊपर है, जैसे आदमी खिलाएगा उस तरह से पशु दूध देता है। लेकिन अगर अच्छे केयरिंग में हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, ये बहुत अच्छी बनेगी आगे जा कर के। हम लोग चलते हैं अब वापस। और नस्ल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। और लगभग हम लोग यहाँ से 10-12 किलोमीटर 10 किलोमीटर होगा ना, 10 किलोमीटर दूर आए हैं दोस्तों। और सबसे अच्छा यहाँ का हमें ये लगा कि कोई भी अनजान भी आदमी आए तो हम लोगों को चाचा जी और दादाजी बोले कि बहू पहले पानी पियो, फिर गाय का बात होगा या वीडियो बनाना। तो दोस्तों सबसे पहले इंसानियत हम यहाँ देखें, बहुत दिल खुश हुआ। चलते हैं आइए, चलते हैं दोस्तों, हम लोग चलेंगे घर वापस। तो आप लोगों से मिलते हैं, दूसरी गाय के पास चलते हैं तब। और दोस्तों देखिए हम लोग वहाँ से चल दिए हैं और रास्ते में नहीं रुके हैं, क्योंकि एक ही 2 गाय देख करके हम लोग वापस जा रहे हैं घर की ओर। और यहाँ से दूर भी जाना है दोस्तों, इसीलिए हम लोग चल दिए हैं घर और वापस चलते हैं घर। तो अब क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, वो वाली गाय का बेचने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। और ये दूसरी है जो बछिया, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा कि इसको लाएँ कि कोई दूसरी गाय देखे दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों हमारे ब्लॉग में। चलते हैं अब घर वापस। और गाड़ी चला रहे हैं भैया जो आगे बैठे हुए हैं। और चलते हैं, अब देखिए आ गए हैं कुछ दूरी पर। तो लगभग यहाँ से अभी 7 किलोमीटर दूर है हम लोग का घर। और दोस्तों देखिए हम आ गए, रुको। और छोटी का गाय तो नहीं मिल सकी है ना छोटी, तुम्हारे लिए गाय नहीं ला पाए। जानते हैं वो उतना मतलब हम लोग जितना सोच कर गए थे उससे 5,000 बेसी मतलब ज़्यादा दिए थे। 5 या 10,000 हिम्मत था कि 10,000 ज़्यादा देंगे, लेकिन फिर भी वो बोले कि नहीं अब नहीं बेचेंगे, मूड बदल गया है। शायद उनको लग रहा था कि अधिक पैसा नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो इनकार कर गए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि उतना पैसा देने के बाद भी क्या लो पहन लो, आप पहनो। उतना पैसा देने के बाद भी वो बेचने के लिए मतलब तैयार नहीं हुए। पहले तो बातचीत हो रहा था, लेकिन बाद में बोले कि नहीं अब मूड बदल गया है और अब हम लोग नहीं बेचेंगे, अब इसके बाद वाले ब्यात में, अगले ब्यात में बेचेंगे। तो हम लोग को वापस आना पड़ा। और आप लोगों ने बहुत भैया लोग कमेंट किए थे कि एचएफ ले लीजिए, गिर के चक्कर में नहीं रहिए। तो आप लोग सही कमेंट कर रहे थे कि गिर के चक्कर में नहीं रहिए, एचएफ ले लीजिए, तो उससे कम दाम में हो जाएगा बढ़िया एचएफ गाय। तो सही बात है दोस्तों, उतना उसके 65-60 हज़ार में ही बढ़िया गाय मिल जाएगी, 55 हज़ार में। एचएफ में ही अब लग रहा है कि लेना पड़ेगा। और हम इसलिए ले रहे थे उस गाय को कि
हमारे तरफ अगल बगल के गांव में अभी वैसी गाय नहीं है गिर नस्ल की, तो इसलिए ले रहे थे। और हम ये भी देख रहे थे कि हमारे सब गायों से अलग हो जाती थी। हम सोचे थे पहले से कि इन लोगों से अलग लेंगे, तो इस जिद पे हम उतना पैसा अभी देने के लिए तैयार थे। फिर भी वो बोले कि नहीं, अब नहीं बेचेंगे, मूड बदल गया। तो दोस्तों अब क्या ही हम लोग कर सकते हैं। और मान लीजिए कि जितना पैसा बढ़ते जाएंगे तो उनका और भाव बढ़ता जाएगा, कहा छोटी। तो इसीलिए हम लोग चले आए वापस। और जो गाय देखे थे, बछिया जो देखे जा करके, उस बछिया के बारे में बताइएगा कि उसको लाएं कि नहीं लाएं। अगर उसको लाते हैं तो उसमें 10 महीना टाइम है, क्योंकि अभी 4 तारीख को उसका सीमल पड़ा हुआ है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। और हमको चाहिए दूध वाली। तो आप लोग भी कमेंट करिएगा, अगर उसको लाते हैं तो वो 18 से 20 हज़ार के अंदर में ही हो जाएगी, तो पैसा बच जाएगा इधर, लेकिन उसमें 10 महीना समय लगेगा, क्या है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग इस बात पे कमेंट करिएगा। और हम अब एचएफ ही सोच रहे हैं कि ले गिर के चक्कर छोड़ दें। तो दोस्तों अर्चना की मम्मी दुखी नहीं ना है, गाय मतलब नहीं ला सके तो इसलिए पूछ रहे हैं कि दुखी तो नहीं है। नहीं ला सके दोस्तों, चलिए पैसा रख दीजिए सब पैसा। तो दोस्तों अब ये वीडियो हम लोग रखिए। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर मतलब ये हम गाय के लिए इसलिए परेशान हैं कि इस छोटे से घर में पैसा उतना रखना सेफ नहीं समझ पा रहे हैं हम। मतलब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है कि कहीं डर है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए हम लोग के साथ। ये झोपड़ी आप लोग देखते ही हैं, तो उतना बड़ा रकम यहाँ रखना उचित नहीं है। हम बैंक से ला चुके हैं, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि जल्दी से कोई गाय खरीद लें कि वो पैसा जगह पे चला जाएगा और हमारी गाय हमको मिल जाएगी, तो तब डर नहीं रहेगा। तो इसीलिए चुप रहो। तो इसीलिए हम दोस्तों सोच रहे हैं कि जल्दी से कोई गाय खरीद लें। यहाँ पर पैसा रखना भी सेफ नहीं है, क्योंकि कई लोग आते जाते रहते हैं घर देखने के लिए, मछलियों को देखने के लिए। तमाम लोग, हम लोग कभी चारा के चले जाते हैं और कभी बाबू रहता है, अर्चना नहीं तो कभी कोई। इसीलिए हम सोच रहे हैं जल्दी कोई गाय खरीद लें और पैसा जो बचेगा वो बैंक में डाल देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक बार और बाय करिए। हाँ बाय करो छोटी, बाय दोस्तों। हाँ इधर करो, हाँ बाय करो। टोपी लगाइए। जय गौ माता, जय सीताराम। और एक भैया कमेंट में बोले हैं कि क्या कैसे खिलाते हैं उसके बारे में वीडियो बनाइए, तो ज़रूर एक वीडियो बना देंगे दोस्तों। इसके बाद वो वीडियो आएगा कि हम अपने गायों को क्या खिलाते हैं दूध बढ़ाने के लिए, तो आप लोग देखिएगा उस वीडियो को। जय सीताराम।